तो दोस्तों आज मैं हिंदी का पार्ट नंबर 9 लेके आई हूँ जिसमें बताएंगे कि कारक क्या होते हैं और उनके प्रयोग। तो कारक जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा, तो जो ने यहाँ शब्द आया ये कारक है और जो को शब्द आया ये भी कारक है। और इसमें कर्ता क्या है, कर्ता राम है। और कर्म क्या है, कर्म रावण है। मारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो एक एक शब्द याद रखना। कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के कुल 6 भेद होते हैं, मतलब मुख्य 6 भेद होते हैं और कुल 8 भेद होते हैं। तो भेद के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। जहाँ ने आ जाए बीच में वहाँ कर्ता कारक होता है। बात करते हैं कर्म कारक, तो इसका चिन्ह होता है को, जिसके बीच में को आ जाए वो कर्म कारक होता है। नंबर 3 की बात करते हैं कर्ण कारक, तो ये से मतलब के द्वारा, जैसे किसी के द्वारा अगर से आ जाए तो वो कर्ण कारक होता है। संप्रदान कारक, के और को और लिए इसमें होता है संप्रदान कारक। अपादान कारक में से मतलब अलगा होता है, अलग हो जाना अपादान कारक होता है। बात करते हैं संबंध कारक, तो का के की ना ने नी रे, इसमें क्या होता है, संबंध कारक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिकरण कारक, तो इसे क्या होता है, में पे पर ऊपर, अगर ये शब्द आया तो वह अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक क्या होता है, तो संबोधन कारक में होता है हे हो अरे अबे, ये संबोधन कारक होते हैं। हाँ, संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला माना जाता है और संबंध कारक संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इस तरह से कारक के कुल 6 भेद माने जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता कारक मतलब होता है ने। जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया हो वहाँ कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, तो ने शब्द आ गया तो कर्ता कारक है। अब मैं बोलता हूँ कर्म कारक क्या होता है। कर्म कारक का प्रतीक होता है को, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ जाए को, जैसे अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो यहाँ कौन सा है, कर्म कारक है। और उसने रोटी खाई, तो यहाँ भी कर्म कारक आ जाता है। अगर को ना हो तब भी आप मतलब ऐसा होता है, ऐसे उसने रोटी खाई, तो इसमें कुछ अर्थ निकले तो वो क्या होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, उसने क्या खाया, रोटी खाया। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद की बात करते हैं। यदि वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आए तो उसमें हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। मतलब होता है जैसे दूध का दुहना, याच का मांगना, पक्का पकाना, दंड का दंडित करना, ची का चुनना, चेतन पदार्थों के लिए, ब्रू का बोलना, नी का ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना आदि। तो इन शब्दों में हम क्या करते हैं, उसमें हम भी कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। अगर को ना हो तब भी इनमें कर्म कारक का प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गाय, वह गाय से दूध दोहता है, तो ये क्या है, ये कर्म कारक है। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ये भी कर्म कारक है। शहर के दोनों ओर नदी बहती हैं, तो ये भी कर्म कारक है। माँ रसोई घर में खाना पकाती है, ठीक है, तो ये भी कर्म कारक है। वह पौधों से फूल चुनता है, तो ये भी कर्म कारक है। चोर दुकान से धन चुराता है, अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, भिखारी राजमहल में भीख मांगता है और मुनि वन में जाते हैं, वह बाजार में जाता है। तो ये सब कैसे हैं, ये सब कर्म कारक होते हैं। अब मैं बात करते हैं कर्ण कारक क्या होते हैं। तो कर्ण कारक का मतलब होता है से मतलब के द्वारा। जैसे रागिनी साइकिल से कोचिंग आई, तो रागिनी किससे कोचिंग आई, साइकिल से आई, तो इसका मतलब किसी के द्वारा तो आई, तो जैसे साइकिल के द्वारा आई ऐसे बोल सकते हैं आप। वह कलम से पत्र लिखता है, से मतलब बीच में आ गया। हाँ, वो किससे लिखता है, वो कलम के द्वारा ही तो पत्र लिखता है, तो यहाँ द्वारा भी मिल सकता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ द्वारा शब्द का मतलब अर्थ निकल रहा है। जैसे पिताजी
रोग से ग्रसित हैं, तो पिताजी किससे ग्रसित हैं? रोग के द्वारा ही तो ये ग्रसित हैं। तो ठीक है, द्वारा आ गया, तो समझ लो वो कौन सा कारक है, वो कर्ण कारक है। हाँ, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो मतलब वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है। अब इससे कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे सात है, अंग भंग है, समय पूछा या समय बताया जाता है। जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो जहाँ से तो नहीं आया, लेकिन मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो यहाँ सात आया है, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। ठीक है, मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ, तो यहाँ भी सात आ गया, तो वहाँ कर्ण कारक है। हाँ, अंग भंग की बात करते हैं, तो जहाँ अंग भंग हो जाए वहाँ भी कर्ण होता है, जैसे कोमल दोनों कानों की बहरी है। तो अगर ऐसा शब्द आ जाए, तो आप अगर क्वेश्चन में पेपर में आ जाए तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि जहाँ अंग भंग हो जाता है वहाँ कौन सा कारक होता है, वहाँ कर्ण कारक होता है। तो इसलिए हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। वह पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा है तो मतलब अंग टूटा हुआ है, तो ये कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। हाँ, अब जैसे समय पूछा जाए तो वहां भी कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। जैसे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आज शाम 8 बजे पार्टी है, तो ऐसे अगर शब्द आए तो कौन सा कारक होते हैं? कर्ण कारक होते हैं। ठीक है, याद रखना। हाँ, अब मैं बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक का मतलब होता है को, तो के लिए, ये दो शब्द होते हैं। जैसे सभी छात्र जीवन को सुखमय सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो को शब्द आ गया, तो समझ लो ये संप्रदान कारक है। ठीक है, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो ये भी मतलब के लिए आ गया, इससे पिताजी सब्जी के लिए, सब्जी को खरीदने के लिए बाजार गए, तो यहाँ के लिए शब्द आ रहा है, मतलब बीच में लिखा नहीं गया मगर आ रहा है, तो ये संप्रदान कारक है। सुधा मुझसे मिलने आई है, तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है। ठीक है, के लिए शब्द नहीं है, मगर यहाँ जब अर्थ निकालोगे तो के लिए शब्द आ रहा है, तो मतलब संप्रदान कारक है। ठीक है, बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, तो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है। ठीक है, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, तो माँ ने बच्चे के लिए खिलौने दिए। हाँ, को शब्द आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एक ही चलेगा, माँ ने बच्चे को खिलौने। अगर को शब्द नहीं आया तो के लिए लगाना पड़ता है मुझे। ठीक है, हाँ, अब मैं बात करते इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे नमस्कार आ जाए, और सदा के लिए दी जाए कोई चीज, या देवताओं को समर्पित हो, तो वहाँ कौन सा? वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु जी को नमस्कार, तो यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ संप्रदान कारक है, कि गुरु जी को हम नमस्कार करके मतलब उनको नमस्कार मतलब उन्हें संप्रदान करते हैं। ठीक है, माता जी को सादर प्रणाम है, तो ये भी संप्रदान है, जहाँ नमस्कार होगा संप्रदान होता। हाँ, अब मैं बात करते हैं, राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो जब कोई इंसान एक बार दान दे देता है और वो उससे दान दोबारा नहीं लेता है, तो उसे हम संप्रदान कारक में कहते हैं। क्योंकि राजा अगर किसी ब्राह्मण को दान देगा, तो क्या ब्राह्मण राजा को दान देगा? नहीं देगा, तो ठीक है, तो ये संप्रदान कारक होता है। हाँ, जैसे हम किसी को दान देते हैं और उस पर वो दान ले लेते हैं, तो वो संप्रदान कारक में नहीं आएगा, ये याद रखना। आगे मैं बात करते हैं, मैं अपनी कार पवन को दे दिया, तो यहाँ को आ गया तो कोई बात नहीं, तो को शब्द आ गया तो संप्रदान है ही। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, को आ गया, मतलब मैं किसी को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी को शब्द आ रहे थे। हाँ, लेकिन याद रखना, नमस्कार हो, किसी को समर्पित हो, या किसी देवता की बात हो जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। कटप्पा का कटप्पा का पूरा जीवन काकतीय वंश को समर्पित था, तो यहाँ समर्पित बात आ गई है। ठीक है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। अब बात करते हैं अपादान कारक का प्रयोग। अपादान का मतलब होता है से मतलब अलग से होता है। जैसे वह गांव से पढ़ने आया है, तो वो अपने गांव से अलग हुआ है तभी तो पढ़ने आया है, तो मतलब वो उससे अलग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा कारक है? अपादान। अपादान का मुख्य मतलब यही होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे तो वे दोबारा थोड़ी लग जाएंगे, तो इसका मतलब पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, तो वहाँ अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, हाँ, से शब्द आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अपने दिमाग में भी कि गंगा हिमालय से निकलती है,
तो जब गंगा एक बार निकल जाती तो दोबारा उसमें नहीं जाती है, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी है, तो जब बिल्ली छत से कूद पड़ी है तो छत अलग हो गई और बिल्ली अलग हो गई है, इसका मतलब अपादान कारक हो गया। अब मैं कुछ इसके अपवाद भी बताएं आपको। जहां पर दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थे, तो राम सीता से अधिक सुंदर थे, एक दूसरे को मतलब अलग किया गया है। सीता गीता से बड़ी है, तो जब एक दूसरे की तुलना की जाती तो वहां कौन सा कारक होता? अपादान, मतलब वो एक दूसरे से अलग किया जाते तभी तो तुलना होगी। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी, तो यहाँ तुलना कर दी गई है, तो मतलब कौन सा कारक है? अपादान। अब बात करते हैं संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक प्रतीक होते हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। हाँ, राजा दशरथ के आ गया, चार पुत्र थे, तो यहाँ संबंध। एक बात बताओ, राजा दशरथ और उनके पुत्र थे, तो इनमें संबंध नहीं होता। जो पिता और बेटा में तो संबंध कारक सामने दिख रहा है कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे, वो संबंध बता रहा है। मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई है, मोहिनी की आ गया, तो मतलब यहाँ संबंध है, लेकिन मोहिनी और उसकी बड़ी बहन में संबंध है ना, तो दोनों संबंध कारक है। याद रखना इसके अपवाद, जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए। जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो यहाँ मतलब को तो आ गया है, लेकिन यहाँ संबंध कारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, ठीक। तो यहाँ एक बात हो जाएगा कि जैसे कपड़े एक बार दे दिए तो आप कपड़े लाओगे ना, ऐसा तो थोड़ी हो कि धोबी एक बार कपड़े दे दिए और फिर दोबारा नहीं लाओ। ये कहाँ होता था? संप्रदान में। संप्रदान में कोई चीज एक बार दे दो वो दोबारा लौट के नहीं आती है, मगर ये जो संबंध कारक है इसमें वो चीज लौट के आ जाएगी, क्योंकि धोबी कपड़ा ले गया तो वापस तो देगा आपको। रामू अपने मित्र को पुस्तकें देता है, तो जब रामू एक बार पुस्तक दे देगा अपने मित्र को तो दोबारा भी पुस्तक ले सकता है, ठीक है। अब मैं बात करते अधिकरण कारक क्या होता है। तो अधिकरण कारक का मतलब होता है मैं, पर, ऊपर। छात्र कमरे में आ गया तो अधिकरण कारक बैठे हैं। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर आ गया तो अधिकरण कारक है। बच्चा चारपाई पर बैठा तो पर आ गया, ठीक है, अधिकरण कारक है। मोहन छत पर आ गया, पतंग उड़ा रहा है, तो ये सब अधिकरण कारक होते हैं, ठीक है। अब एक कारक रह गया लास्ट वाला, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जैसे हे, हो, अरे, अबे। हे, जैसे हे तुम क्या कर रहे हो, तो आपको पहले ही याद होना चाहिए कि हे आ जाए तो संबोधन होता है। अबे, वह कहाँ गया, तो अबे आ गया संबोधन है, अरे आ गया तब भी संबोधन कारक है, तो ये इसके प्रतीक होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो यहाँ पर वीडियो एंड हो रही है क्योंकि जी 8 ही थे, तो उसके बाद मैं बच्चन के बारे में, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एक मोटिवेशन सारी हो जाए, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। अरे, जिंदगी में शौक तो सबके होते हैं, मगर कोई शौक को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी में हताश होके निखर जाता है, तो कोई अपना शौक करने के लिए अपनी जिंदगी में संघर्ष करके निखर जाता है।